हेलो फ्रेंड। क्या कभी सोचा है जो किसान हमें अन्न देता है वही सबसे ज्यादा पीड़ा क्यों सहता है। आज मैं जिस उपन्यास के बारे में बात करने जा रही हूँ, प्रेमाश्रम, यही सवाल हमारे सामने रखता है। विशेष सूची। आज हम बात करेंगे लेखक परिचय, उपन्यास परिचय, मुख्य पात्र, कहानी का सार, मुख्य विषय, प्रेमाश्रम उपन्यास का साहित्यिक महत्व, प्रेमाश्रम की मूल समस्या, प्रेमाश्रम की आज के दौर में प्रासंगिकता, प्रेमाश्रम में सामाजिक राजनीतिक संदर्भ, प्रेमाश्रम उपन्यास का शिल्प और शैली, संदेश, निष्कर्ष। तो चलिए साहित्यिक यात्रा शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए। लेखक परिचय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लमड़ी गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के महान कथाकार थे। प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं जैसे गरीबी, शोषण, जाति भेद, किसानों की दुर्दशा और नारी जीवन की पीड़ा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। इनकी प्रमुख रचनाओं में गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास एवं अन्य कहानियां शामिल हैं। इनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। प्रेमाश्रम उपन्यास में प्रेमचंद जी ने ग्रामीण जीवन, किसानों की दयनीय स्थिति और सामाजिक अन्याय को सजीव रूप में चित्रित किया है। उपन्यास परिचय। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमाश्रम के बारे में। प्रेमाश्रम एक सामाजिक और राजनीतिक उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1922 में हुआ था। यह उपन्यास उस समय के भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास का मुख्य विषय किसानों का जीवन और उनकी समस्याएं हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे किसान जमींदारों के अत्याचार और शोषण का शिकार होते थे। प्रेमचंद ने बड़ी ही सादगी और सच्चाई के साथ किसानों की पीड़ा, संघर्ष और उनके अधिकारों की लड़ाई को चित्रित किया है। उपन्यास में सामाजिक असमानता, अन्याय और जमींदारी प्रथा की बुराइयों को उजागर किया गया है। साथ ही इसमें स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी देखने को मिलती है, जो लोगों में जागरूकता और एकता का संदेश देती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो प्रेमाश्रम एक ऐसा उपन्यास है जो समाज को सच दिखाता है और हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा देता है। मुख्य पात्र। प्रेम शंकर उपन्यास के प्रमुख नायक। वे अमेरिका से शिक्षित होकर आए हैं और जमींदार कुल से होने के बावजूद किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति रखते हैं। वे प्रेमाश्रम की स्थापना करते हैं और आदर्शवाद के प्रतीक हैं। ज्ञान शंकर प्रेम शंकर का भाई और उपन्यास का मुख्य नकारात्मक खलनायक, नेगेटिव कैरेक्टर है। वह स्वार्थी, अन्यायी और जमींदारी अत्याचारों का प्रतिनिधि है। गायत्री एक प्रमुख नारी पात्र जो राय कमलानंद की पुत्री है और ज्ञान शंकर के विरुद्ध खड़ी होती है। मनोहर किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मुख्य पात्र। बलराज किसान वर्ग का एक अन्य प्रमुख पात्र जो अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाता है। डिप्टी ज्वाला सिंह हाकिम वर्ग का प्रतिनिधि। राय कमलानंद जमींदार वर्ग का पात्र। अन्य प्रमुख पात्र विद्या और श्रद्धा
जमींदार वर्ग से संबंधित प्रमुख महिला पात्र बिलासी, मनोहर की पत्नी सिलमनी, डिप्टी ज्वाला सिंह की पत्नी लाला जटाशंकर, प्रेम शंकर और ज्ञान शंकर के पिता। यह उपन्यास प्रेमाश्रम में प्रेम शंकर के माध्यम से गांधीवादी विचारों, सत्याग्रह और हृदय परिवर्तन को प्रस्तुत करता है। कहानी का सार। महान यथार्थवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम भारतीय ग्रामीण जीवन, किसानों की दयनीय स्थिति और जमींदारी प्रथा के अत्याचारों पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका कथानक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों को उजागर करता है। उपन्यास की कहानी का केंद्र ग्रामीण समाज है, जहां किसान अत्यधिक गरीबी, कर्ज और जमींदारों के शोषण से पीड़ित है। जमींदार और अंग्रेजी शासन मिलकर किसानों पर अत्याचार करते हैं, जिससे उनका जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। इस उपन्यास का नायक प्रेम शंकर एक जागरूक, संवेदनशील और आदर्शवादी व्यक्ति है। वह किसानों की दुर्दशा को देखकर अत्यंत व्यथित होता है और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने का निश्चय करता है। वह किसानों को संगठित करता है और उन्हें अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित करता है। कथानक में किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष का विस्तार से वर्णन किया गया है। जमींदार अपने स्वार्थ के लिए किसानों का शोषण करते हैं, जबकि किसान धीरे धीरे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते जाते हैं। प्रेम शंकर के प्रयासों से किसानों में एकता और साहस उत्पन्न होता है। उपन्यास में सामाजिक कुरीतियों, असमानता और अन्याय को भी उजागर किया गया है। साथ ही इसमें स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी देखने को मिलती है, जो लोगों में जागरूकता और बदलाव की भावना पैदा करता है। अंततः यह उपन्यास यह संदेश देता है कि यदि लोग एकजुट होकर अन्याय के खिलाफ खड़े हो तो वे अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य विषय। महान यथार्थवादी लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं पर आधारित एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका मुख्य विषय किसानों का जीवन, उनका शोषण और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध संघर्ष है। उपन्यास में जमींदारी प्रथा के अत्याचारों का विस्तार से चित्रण किया गया है। उस समय किसान जमींदारों और अंग्रेजी शासन के कारण अत्यधिक कष्ट झेल रहे थे। वे गरीबी, कर्ज और अन्यायपूर्ण करों के बोझ तले दबे हुए थे। प्रेमचंद ने इन परिस्थितियों को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का एक प्रमुख विषय सामाजिक असमानता और अन्याय भी है। समाज में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई दिखाई गई है, जहां गरीब वर्ग हमेशा शोषण का शिकार होता है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की कुरीतियों और दोषों को उजागर किया है। इसके साथ ही प्रेमाश्रम में जागरूकता और संघर्ष का संदेश भी दिया गया है। उपन्यास का नायक प्रेम शंकर किसानों को संगठित करता है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा देता है। यह दिखाता है कि एकता और साहस के बल पर अन्याय का विरोध किया जा सकता है। उपन्यास में स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी मिलती है, जो लोगों में देशभक्ति और सामाजिक चेतना को बढ़ावा देती है। प्रेमाश्रम उपन्यास का साहित्यिक महत्व। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति है। इसका साहित्यिक महत्व कई दृष्टियों से अत्यंत उच्च है। सबसे पहले यह उपन्यास हिंदी के यथार्थवादी साहित्य का उत्कृष्ट उदाहरण है।
इसमें लेखक ने समाज की वास्तविक स्थिति, विशेषकर किसानों की दयनीय दशा और जमींदारी शोषण का सजीव और सच्चा चित्रण किया है। दूसरे, प्रेमाश्रम सामाजिक चेतना को जागरूक करने वाला उपन्यास है। इस कृति के माध्यम से प्रेमचंद ने समाज में व्याप्त अन्याय, असमानता और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई है। यह पाठकों को सोचने और समाज सुधार के लिए प्रेरित करता है। तीसरे, इस उपन्यास का भाषा शैली अत्यंत सरल, प्रभावशाली और जन सामान्य के अनुकूल है। प्रेमचंद ने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करके अपने विचारों को स्पष्ट और सहज रूप में प्रस्तुत किया है, जिससे यह हर वर्ग के पाठकों के लिए उपयोगी बन जाता है। चौथे, इसमें चरित्र चित्रण बहुत सशक्त है। उपन्यास के पात्र वास्तविक जीवन से जुड़े हुए लगते हैं, जो पाठकों पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमाश्रम में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता आंदोलन की झलक भी मिलती है, जो इसे ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाती है। प्रेमाश्रम का साहित्यिक महत्व इस बात में है कि यह उपन्यास यथार्थवाद, सामाजिक जागरूकता, सरल भाषा और सशक्त चरित्र चित्रण के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध करता है और समाज सुधार का प्रेरणादायक संदेश देता है। प्रेमाश्रम का मूल समस्या। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद के इस उपन्यास की मूल समस्या किसानों का शोषण और जमींदारी प्रथा का अत्याचार है। उपन्यास में दिखाया गया है कि किसान अत्यधिक गरीबी, कर्ज और भारी लगान के बोझ से दबे हुए हैं। जमींदार अपने स्वार्थ के लिए किसानों पर अत्याचार करते हैं और उनकी मेहनत का पूरा लाभ खुद उठा लेते हैं। इससे किसानों का जीवन बहुत कठिन और दुखद बन जाता है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक असमानता है। समाज में अमीर और गरीब के बीच गहरी खाई दिखाई गई है, जहां गरीब वर्ग लगातार शोषण का शिकार होता है। उपन्यास में अन्याय के खिलाफ जागरूकता की कमी भी एक समस्या के रूप में सामने आती है। शुरुआत में किसान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे उनमें चेतना आती है और वे संघर्ष करना सीखते हैं। प्रेमाश्रम की मूल समस्या किसानों का शोषण, जमींदारी अत्याचार और सामाजिक असमानता है, जिसे लेखक ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रेमाश्रम के आज के दौर में प्रासंगिकता। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमाश्रम भले ही पुराने समय में लिखा गया हो, लेकिन इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। आज के समय में भी समाज में आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई अभी भी पुरानी तरह खत्म नहीं हुई है। इस दृष्टि से प्रेमाश्रम आज के समाज को समझने में मदद करता है। उपन्यास में दिखाया गया किसानों का संघर्ष आज भी कई रूपों में मौजूद है। आज भी किसान कर्ज, मौसम की मार और उचित मूल्य न मिलने जैसी समस्याओं से जूझते हैं। इसलिए यह कृति आज भी किसानों की स्थिति को समझने में प्रासंगिक है। इसके अलावा इसमें अन्याय और शोषण के खिलाफ संघर्ष का संदेश दिया गया है। आज के समय में भी लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और संगठित होने की आवश्यकता है। उपन्यास में सामाजिक जागरूकता और एकता पर भी जोर दिया गया है। आज के समाज में भी एकता और जागरूकता के माध्यम से ही समस्याओं का समाधान संभव है। प्रेमाश्रम आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें सामाजिक असमानता, किसानों की समस्याओं और अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। यह उपन्यास आज के समाज के लिए भी एक
मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है। प्रेमाश्रम में सामाजिक राजनीतिक संदर्भ। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का सजीव चित्रण किया है। सामाजिक संदर्भ। उपन्यास में उस समय के समाज की वास्तविक स्थिति दिखाई गई है। समाज में अमीर और गरीब के बीच गहरी असमानता थी। किसान वर्ग अत्यंत गरीब और शोषित था। जिम्मेदारी प्रथा के कारण किसानों पर अत्याचार होता था। समाज में अन्याय, शोषण और कुरीतियां व्याप्त थी। प्रेमचंद ने इस समस्याओं को उजागर कर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। राजनीतिक संदर्भ। प्रेमाश्रम में उस समय के राजनीतिक माहौल की भी झलक मिलती है। भारत पर अंग्रेजों का शासन था, जिससे जनता पर अत्याचार बढ़ रहा था। स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव धीरे धीरे समाज में फैल रहा था। लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और विरोध की भावना विकसित हो रही थी। किसान और आम जनता अन्याय के खिलाफ संगठित होने लगे थे। प्रेमाश्रम सामाजिक और राजनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इसमें समाज की असमानता, किसानों का शोषण और स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह उपन्यास उस समय के भारत की वास्तविक तस्वीर को सामने लाता है। प्रेमाश्रम उपन्यास का शिल्प और शैली। महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास में सरल, प्रभावशाली और यथार्थवादी शिल्प शैली का प्रयोग किया है। शिल्प। उपन्यास का शिल्प सरल और सुसंगठित है। कथा क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, जिससे पाठक आसानी से कहानी को समझ पाता है। इसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। घटनाओं और पात्रों का विकास स्वाभाविक ढंग से होता है। संवाद जीवंत और प्रभावशाली है, जो कथा को रोचक बनाते हैं। शैली। भाषा सरल, सहज और जन सामान्य की बोलचाल की है। इसमें यथार्थवादी शैली का प्रयोग किया गया है, जिससे घटनाएं सच्ची और जीवंत लगती है। लेखक ने भावनात्मक और प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग किया है, जो पाठकों पर गहरा असर डालते हैं। कहीं कहीं व्यंग और करुणा का भी सुंदर समावेश मिलता है। प्रेमाश्रम का शिल्प और शैली सरल, यथार्थपूर्ण और प्रभावशाली है, जो इसे पाठकों के लिए सहज, रोचक और अर्थपूर्ण बनाती है। संदेश। प्रेमाश्रम के लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविक स्थिति और उसकी समस्याओं को बहुत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त अन्याय, शोषण और असमानता को उजागर करना तथा लोगों को जागरूक करना है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जमींदारी प्रथा समाज के लिए हानिकारक है। उपन्यास में दिखाया गया है कि किस प्रकार जमींदार गरीब किसानों का शोषण करते हैं और उन्हें आर्थिक तथा मानसिक रूप से पीड़ा देते हैं। इसके माध्यम से प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि ऐसी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना आवश्यक है। दूसरा प्रमुख संदेश सामाजिक समानता और न्याय का है। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिलने चाहिए।
अमीर गरीब के बीच जो गहरी खाई है उसे मिटाना जरूरी है ताकि एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण हो सके। उपन्यास में आदर्शवाद और संघर्ष का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ पात्र समाज सुधार और न्याय के लिए संघर्ष करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि परिवर्तन आसान नहीं होता, लेकिन प्रयास और संघर्ष से ही बदलाव संभव है। इसके अलावा प्रेमचंद ने यह भी दर्शाया है कि मनुष्य को मानवता और नैतिकता का पालन करना चाहिए। दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना समाज को बेहतर बनाती है। अंततः प्रेमाश्रम यह संदेश देता है कि समाज में फैले अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। केवल व्यक्तिगत हितों को छोड़कर सामूहिक भलाई के लिए कार्य करने से ही एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना हो सकती है। निष्कर्ष। प्रेमाश्रम के लेखक मुंशी प्रेमचंद ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं, विशेषकर जमींदारी प्रथा, किसानों के शोषण और सामाजिक असमानता को उजागर किया है। इस उपन्यास का निष्कर्ष यह है कि अन्याय और शोषण पर आधारित कोई भी व्यवस्था लंबे समय तक नहीं टिक सकती। समाज में सच्चा विकास तभी संभव है जब सभी लोगों का समान अधिकार और न्याय मिले। प्रेमचंद यह स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए संघर्ष और जागरूकता आवश्यक है। केवल आदर्शों की बात करने से नहीं, बल्कि उन्हें व्यवहार में लाने से ही समाज सुधर सकता है। अंत में उपन्यास यह संदेश देता है कि मानवता, समानता और न्याय को अपनाना चाहिए, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, समाज की भलाई के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। इस प्रकार प्रेमाश्रम एक ऐसा उपन्यास है जो हमें न्यायपूर्ण और समान समाज बनाने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, प्रेमाश्रम हमें यह सिखाता है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और एकता से उसका सामना किया जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज की सच्चाई को हमारे सामने रखा है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि क्या हम सच में एक न्यायपूर्ण समाज में जी रहे हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपके हिसाब से क्या आज के समय में भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? अगर आप इस कहानी के पात्र होते तो क्या आप भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते? इस कहानी से आपको सबसे बड़ा क्या संदेश मिला? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।